welcome you to my channel, and those who are new here, thank you so much for visiting this channel. Let me quickly introduce to you myself. This is Michelle and my channel name is Giselle Family. So on this channel I share all about me, my personal life, some travel vlogs. As I am an artistic girl, I like to do art and craft, painting, and makeup is also one of my passions. So in today's video I created this look which is simply gorgeous, and I achieved this look using this Revolution palette, and it's available everywhere in Pakistan. It's being a very easy. अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, मेरी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो यू आई गारंटी यू कि ये मेकअप अचीव करना आपके लिए बहुत आसान होगा. सो वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपके साथ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो. अपनी सब्सक्रिप्शन से अपना सपोर्ट मुझे दिया करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है और मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर आपको कोई भी न्यू सजेशंस हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, अगर आपको मेकअप वीडियोस में कोई सजेशंस हैं आपके जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्सेस में और दूसरी वीडियो के कमेंट बॉक्सेस में अपने सजेशंस मुझे दिया करें. मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और ज़रूर उन पर रिप्लाई भी करती हूँ. सो लेट्स चेक द वीडियो. सबसे पहले अपने बालों को मैं एक बीची लुक देना चाहती हूँ आज की वीडियो में. तो सिंपली सेंटर पार्टेड करके उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और मैंने अपने हेयर पे मूस स्प्रे अप्लाई ऑलरेडी कर लिया है. अब कॉम करके बस उसको कर्ल करना स्टार्ट करूँगी. यहाँ पे मैं बेबीलिस की कर्लिंग वॉन्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो. और मैंने इसका जो स्पीड है वो पूरी मैक्सिमम पे रखी है, विच इज़ 210. सो या अपने कॉर्नर के बाल सबसे पहले मैंने स्मॉल सेक्शंस लेकर उनको थोड़ी सी देर के लिए रख के उसको कर्ल कर रही हूँ. और इसी तरीके से सारे बाल ऐसा ऐसा लेकर पहले हाफ ये वाली साइड करूँगी, फिर दूसरी साइड पे जाऊँगी और इसी तरीके से अपने कर्लिंग ऑन से सब बालों को कर्ल कर लेना है. बहुत परफेक्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि मुझे बीची वेव्स चाहिए. अगर आपको रिंगलेस चाहिए और थोड़े टाइट वेव्स चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए और इससे ज़्यादा पतले सेक्शंस ले सकते हैं. अब मेरे बाल अच्छे से कर्ल हो गए हैं. अब मैं इनको जस्ट फिंगर कॉम करके थोड़ा और मेसी लुक दूंगी. To achieve this look, I'll first start with my eye makeup. So I am using transparent mascara by Deborah Milano on my eyebrow, and also I will apply on my eyelashes. Now I will fill my brows, and to fill my brows I am using this Brow Care Kit by Masyaho, and I believe कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है. तो अपने दोनों ब्रोज इस तरीके से फिल कर लूँगी. Using Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25, which is medium, I will clear the edges of my brows. Now I will put same concealer on my eyelids as well to prepare a base for my eyeshadows, and using a flat brush
I'm blending this out. Blend it so well, because the more you blend it, the more and better canvas will be ready for your eyeshadow to be applied, if that makes sense. कंसीलर लगाने के बाद मैं इसको किसी भी पाउडर से सेट नहीं करूँगी, बल्कि जो आई शेडोज़ मैं यूज़ करूँगी उसे डायरेक्टली इसको सेट भी कर लूँगी। I'm using a Revolution Forever Flawless Decadent palette, and I will apply this shade number 2 Sundown on my crease area using a creasing brush. It's a very bright and orange shade. ऑल्सो मेरे ब्रशेस भी स्लाइटली वेट हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी और ब्राइट पिगमेंट आ रही है, एंड इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। अगर आपको भी अपने शेडोज़ को थोड़ा ब्राइट दिखाना है तो जस्ट यू नीड टू slightly wet your brushes and then apply your shadows. It will work amazingly. जो प्रोसेस मैं एक आई पे कर रही हूँ वही प्रोसेस मैं दूसरी आंख पे भी अपना करती जा रही हूँ साथ साथ ही। Using another clean blending brush, I will use another shade, the second shade, which is this scorched number 15 of the same palette. I will apply it on my outer crease, the V area. और इसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए इसको आगे कर रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन पे साथ मर्ज भी करते जा रही हूँ। ब्लेंडिंग इज द की गाइस। जितना अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड होगा, आई शेडो ब्लेंड होगा, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, बट ट्रस्ट मी, आई गिव इट अ गुड टाइम टू माई आई शेडोज, एंड तब जाके उनकी बहुत अच्छी और इवन लुक क्रिएट होती है। नाउ आई एम यूजिंग नंबर 10 ब्रश, जो कि एक स्लाइटली स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश है। मैं ये अपना स्लाइटली लाइटर पिंक शेड लेविश, जो कि नंबर 10 है इन दिस पैलेट, आई विल अप्लाई ऑन द मिड ऑफ माई आई टू द कॉर्नर्स। बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लेकर जा रही, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे मुझे दूसरा एक आई शेडो है वो अप्लाई करना है। मैं अपने लाइट पिंक और डार्क पिंक को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और अगर कोई हार्श लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं तो मैं उनको ब्लेंडिंग की मदद से ख़त्म कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस कारमा, विच इज़ अ बर्न येलोइश ब्राउन कलर, नंबर 18, एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। मुझे एक्चुअली येलो अप्लाई करने का दिल था, मगर इस पैलेट में कोई येलो कलर नहीं था, तो मुझे सेम पैलेट क्रिएट करना था, तो मैंने ये कलर का चूज़ किया है, एंड इट्स ऑल्सो लुकिंग गुड। थोड़ा लाइट है, सो आई एम मेकिंग श्योर कि मेरा जो ब्रश है वो वेट है और मैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट ले रही हूँ। अब मैंने ये पर्ल कलर, जो कि नंबर 13 है इन दिस पैलेट, अपनी ब्रो बोन एरिया पे अप्लाई किया है। नाउ आई विल अप्लाई दिस शिमरी शेड ग्लिमर, और अपनी आई फिंगर का मदद से ही अपनी आईलेट पे लगा रही हूँ। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ब्रश को हल्का सा गीला करके फिर शिमर्स अप्लाई करें तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी फिंगर की मदद से अप्लाई करके और ब्रश से उसको ब्लेंडिंग दे रही हूँ।
अब मुझे लग रहा था कि मेरे शेड्स थोड़े से लाइट हो गए हैं, तो मैंने सेम वही शेड्स लिए हैं, सनडाउन, स्कॉच्ड और लेविश, और उनको लिटिल डार्क कर रही हूँ। अपने शिमर की क्वांटिटी को मुझे बहुत कम रखना है और अपनी शेड्स को ज़्यादा दिखाना है। तो मैं शिमर्स के ऊपर अपने शेड्स को अप्लाई कर रही हूँ। ज़रूरत होगी तो मैं शिमर दोबारा से एडजस्ट कर लूँगी। Now with the help of my beauty blender I will clean the edges, और जो भी फॉल आउट हुआ है आई शेडो का वो मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने अभी तक फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगी। मैंने एक पेन आईलाइनर की मदद से आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ और विंग आईलाइनर बनाऊँगी। आईलाइनर को थोड़ा सा इनर आई की तरफ ड्रैग कर रही हूँ ताकि मुझे एक कैट आई इफेक्ट मिल सके। आई लाइक दिस। सफोरा का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड बटर स्कॉच 11.5, और अपनी अंडर आई पे, नोज़ पे, और जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, एक्चुअली पूरे ही फेस पे ऑल ओवर जगह जगह मैं लगा लूँगी इसको। बेस से पहले इसको लगाती हूँ मैं, और ये बहुत अच्छी मुझे फिनिश देता है। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, और जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहीं ड्रैग कर रही हूँ। सफोरा को ही फाउंडेशन ले रही हूँ विच इज़ इन द शेड मेयोन मीडियम, और ब्रश के ऊपर लेकर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी फेस पे। इट्स लाइक पेंटिंग ऑन योर फेस। तो बस इसको ऑल ओवर ब्रश की मदद से अप्लाई कर लूँगी, बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मज़ीद ब्लेंड करूँगी। Now time for my favorite part, which is contouring, and for contouring I am using this Karoma Drama Never Blend In palette, और मैं इसका ये जो डार्क शेड है कंटोरिंग के लिए वो यूज़ करती हूँ। मुझे पाउडर कंटोरिंग ही पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा हैवी कंटोरिंग नहीं करती अपने फेस पे, बट स्लाइटली कंटोर करती हूँ और प्रोडक्ट को बिल्ड इन करती हूँ। लाइक थोड़ा लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ज़्यादा फिर उसको बाद में डिटेल्स दे देती हूँ। Now let's go back to our eyes. तो अंडर आई में पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ दिस वेरी ब्यूटीफुल रेड वाइन कलर पेन आई पेंसिल बाय फ्लावरमोर। आईलाइनर है जो कि मैंने अंडर आई अप्लाई किया है। उसके बाद अपनी आइज़ के नीचे अपने वही शेड जो ऊपर मैंने अप्लाई किए वो करूँगी। सबसे पहले तो दैट करामा शेड विच इज़ स्लाइटली ब्राउन, उसको मैं अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। समझ लिया, ड्रैग कर रही हूँ। लाइक मैंने इनर कॉर्नर पे वही शेड ऊपर भी अप्लाई किया था, अब मैं नीचे भी वही शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने शेड लेना है सनडाउन जो कि मैंने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया था विच इज़ ऑरेंजी शेड, उसको मैं अपनी नीचे आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो डार्क पिंक शेड लिया था स्कॉच्ड, वो भी मैं
अपनी ऑरेंज आई शेडो के नीचे जो है उसका भी टच दे रही हूँ और उन दोनों को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ एज वी आर डन विद आवर आई शेडोज़, मैं अपने आईलैश कर्लर से अपने आईलैशेस को कर्ल करूँगी। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा मैं बेनिफिट का दे आर रियल मैग्नेट मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस ये मैं मस्कारा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी एंड आई एम इन लव विद इट। ये इतना अच्छा मस्कारा था, मेरी सारी आईलैशेस अलग अलग हो गई थी और आई रियली एन्जॉयड अप्लाइंग दिस। आई एम सो हैप्पी विद दिस लुक। ये बहुत अच्छा लग रहा है और इवन कोई अगर आई लैशेज़ फेक ना लगाएं तो भी अच्छा है, बट मैंने ये सफोरा की आई लैशेज़ अप्लाई की हैं और ये आई लैशेज़ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई की थी। और तो मैं यहाँ पे इनको मेजर करके देख रही हूँ कि वेदर मुझे इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई डिसाइडेड टू अप्लाई विदाउट कटिंग इट। और फाइनली मेरी आईलैशेस लग गई। मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया इन आईलैशेस ने क्योंकि ऑब्वियसली नई थी ये और मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, बट ये फाइनली लग गई और ये बहुत अच्छी दिख रही हैं एंड इट वाज वेरी लाइट। लाइक मुझे आईज पे फील नहीं हो रहा था कि मैंने आईलैशेस लगाई हैं। इट वाज सो गुड। तो बस मैं इसको भी थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी नेचुरल लगे, मर्ज हो जाए मेरी ओरिजिनल लैशेस के साथ, और इनको कर्ल करूँगी। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। मैंने आईलाइनर पहले भी लगाया था, बस अब इसको खाली मैं रिटच कर रही थी और अगर मुझे कोई ग्लू नज़र आ रही थी तो मैं उसको कवर कर रही थी और यहाँ से मुझे थोड़ी सी अपनी आईलैश लग रहा था निकल रही है तो मैं उसको फिक्स कर रही थी वापस से। मैं लूज सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ। मैं इट्यूट का यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने ब्रश की मदद से उसको टैप करते करते अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ स्किन के अंदर यूजिंग ब्लश ब्रश। मैं ये रेवोल्यूशन की ब्लश किट रॉक्सी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट शेड है लाइट पिंक, उससे मैं अपनी चीक्स को ब्लश कर रही हूँ। अब मैं दोबारा से कंटूर लगा रही हूँ और ब्रॉन्ज़र का इस्तेमाल किया है और ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव कर रही हूँ सारा एक्सेस पाउडर जहाँ जहाँ लगा है। हाईलाइट किए हैं मैंने अपने हाई पॉइंट्स। आई एम यूजिंग रेवोल्यूशन मैट लिपस्टिक इन द शेड फ्लिंक 125 और मैं अपने लिप पे डायरेक्टली अप्लाई करूँगी। Then I applied lip gloss by Revolution Hydra Bomb in the shade Versus and my look is complete. So that's it for the video. I hope you like this makeup look. It's a very simple peachy pink sunset vibe makeup look. So yeah, I hope you like it. If you like the video और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो guys, I again request you to please subscribe the channel. Also give this video a thumbs up and I will see you next time. Stay tuned. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, हेल्दी रहें। Bye.